दोस्तों कैसे हो आप सभी का हमारे YouTube चैनल क्रैक एग्जाम विद देवा एंड विमल सर YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज की जो क्लास है वो साइंस की दूसरी क्लास है। इसमें हम जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न होते हैं जो पेपर में बार बार पूछे जाते हैं, हम उन साइंस के प्रश्नों को कवर करेंगे। देखते हैं आज का पहला प्रश्न है, टेनिस गेंद के समतल की अपेक्षा ऊंची चोटियों पर अधिक उछलने का क्या कारण है? टेनिस गेंद का समतल की अपेक्षा ऊंची चोटियों पर अधिक उछलने का क्या कारण है? ऑप्शन ए कम गुरुत्वाकर्षण, ऑप्शन बी अधिक गुरुत्वाकर्षण, ऑप्शन सी कम घनत्वीय वायु, ऑप्शन डी कम वातावरणीय ताप। तो इसका क्या कारण है? टेनिस गेंद के समतल की अपेक्षा ऊंची चोटियों पर उछलने का सबसे जो बड़ा कारण है वो कम घनत्वीय वायु के कारण। ऊंची चोटियों पर कम घनत्वीय वायु होती है किसकी अपेक्षा? समतल की अपेक्षा। इसीलिए टेनिस गेंद समतल की अपेक्षा ऊंची चोटियों पर अधिक उछलती है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से किस दृष्टि दोष में रेटिना के सामने प्रकाश का फोकस उत्पन्न होता है? ऑप्शन ए निकट दृष्टि दोष, ऑप्शन बी दूर दृष्टि दोष, ऑप्शन सी जरा दृष्टि दोष, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो किस दृष्टि दोष में रेटिना के सामने प्रकाश का फोकस उत्पन्न होता है? निकट दृष्टि दोष में। ऑप्शन नंबर सही है ए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। श्वेत कोयला किसे कहते हैं? ऑप्शन ए भूतापीय विद्युत, ऑप्शन बी पवन विद्युत, ऑप्शन सी जल विद्युत, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। श्वेत कोयला किसे कहते हैं? श्वेत कोयला जल विद्युत को कहते हैं। ऑप्शन नंबर सही इसका सी, जल विद्युत को ही श्वेत कोयला कहते हैं। यह कई बार पेपर में आ चुका है, इसलिए यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। श्वेत कोयला किसे कहते हैं? जल विद्युत को कहते हैं। ऑप्शन नंबर सही इसका सी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ऑटोमोबाइलों में हाइड्रोलिक ब्रेकों के कार्य कारण पर निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत लागू होता है? यह क्वेश्चन पिछले प्रैक्टिस सेट में भी लिया गया था। यह क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। ऑटोमोबाइलों में हाइड्रोलिक ब्रेकों के कार्य कारण पर कौन सा नियम लागू होता है? कौन सा सिद्धांत लागू होता है? बर्नौली नियम, कोशियल सिद्धांत, पास्कल नियम, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा नियम लागू होता है? पास्कल का नियम। ऑप्शन नंबर सही है सी। ऑटोमोबाइलों में हाइड्रोलिक ब्रेकों के कार्य कारण पर निम्नलिखित में से कौन सिद्धांत लागू होता है? पास्कल का नियम लागू होता है। ऑप्शन नंबर सही इसका सी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर निम्नलिखित में से सर्वोत्तम ऊष्मा का सुचालक कौन है? सबसे अच्छा सर्वोत्तम ऊष्मा का सुचालक। ऑप्शन ए एल्कोहल, ऑप्शन बी पारद, ऑप्शन सी ईथर, ऑप्शन डी पानी। तो इनमें से सबसे अच्छा सर्वोत्तम ऊष्मा का सुचालक कौन है? तो इनमें से है ऑप्शन नंबर 5 का डी। ऑप्शन नंबर करेक्ट है डी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। रेफ्रिजरेटर खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाते हैं क्योंकि ऑप्शन ए इसके न्यून तापमान पर जीवाणु और फफूंदी निष्क्रिय होते हैं, इसके न्यून तापमान पर रोगाणु मर जाते हैं, ऑप्शन सी इसके न्यून तापमान पर रोगाणु जम जाते हैं, ऑप्शन डी यह खाद्य पदार्थों को रोगाणु रहित कर देते हैं। तो रेफ्रिजरेटर जो होता है उसमें खाद्य पदार्थों को जो रखा जाता है, किस लिए रखा जाता है? क्योंकि वो ख़राब ना हो, अधिक लंबे समय तक चले। तो इसका कारण क्या होता है कि वह ख़राब नहीं हो। तो रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाते हैं। इसका कारण है न्यून तापमान पर जीवाणु और फफूंदी निष्क्रिय होते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका सही है ए। रेफ्रिजरेटर खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाते हैं क्योंकि इसके न्यून तापमान पर जीवाणु और फफूंदी निष्क्रिय होते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका सही है ए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। न्यून तापमान पैदा करने के लिए निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए अतिचालकता, ऑप्शन बी जूल केल्विन प्रभाव, ऑप्शन सी तापमान। क्वेश्चन नंबर 7।
न्यून तापमान पैदा करने के लिए निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए अतिचालकता, ऑप्शन बी जूल केल्विन प्रभाव, ऑप्शन सी ताप वैद्युत प्रभाव, ऑप्शन डी रुद्धोष्म विचुम्बकन। तो न्यून तापमान पैदा करने के लिए इनमें से कौन से सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है? तो रुद्धोष्म विचुम्बकन सिद्धांत प्रयोग किया जाता है किसके लिए? न्यून तापमान पैदा करने के लिए। ऑप्शन नंबर इसका सही है डी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से ध्वनि का वेग सर्वाधिक किसमें होता है? ऑप्शन ए जल, ऑप्शन बी वायु, ऑप्शन सी इस्पात, ऑप्शन डी लकड़ी। इनमें से ध्वनि का वेग किसमें सर्वाधिक होता है? तो इस्पात में। ऑप्शन नंबर सी। जैसे प्रश्न में दिया है जल, लोहा, वायु, लकड़ी, तो इनमें से ध्वनि का वेग सर्वाधिक होगा लोहा में। लेकिन जब इसमें ऑप्शन दिया जल, वायु, इस्पात, लकड़ी, इनमें से सर्वाधिक वेग किसमें है? तो ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर अगला, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत किस प्रक्रिया में निहित होता है? ऑप्शन ए फोटो इलेक्ट्रिक उत्सर्जन, ऑप्शन बी नाभिकीय विखंडन, ऑप्शन सी नाभिकीय फ्यूजन, ऑप्शन डी तापायनी उत्सर्जन। तो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत किस प्रक्रिया में निहित होता है? तो वह है नाभिकीय विखंडन में। सूर्य जिसमें हीलियम पाया जाता है जो विखंडित होकर हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन तथा ऊष्मा उत्सर्जित करता है। तो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत किस प्रक्रिया में निहित होता है? नाभिकीय विखंडन में। ऑप्शन नंबर सही है बी। तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसी लगी? जैसी भी लगी हो कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।